हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति लेकर आए हैं। ठीक है, क्लास 10th की त्रिकोणमिति यानी अध्याय 8 में है त्रिकोणमिति क्लास 10th में। तो सबसे पहले जब हम त्रिकोणमिति शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय ज्ञात करेंगे यानी त्रिकोणमिति का परिचय हमको होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिकोणमिति में 6 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? जैसे एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये क्या हो गए? 6 त्रिकोणमिति हो गए। ठीक है, तो जब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, यानी इसे क्या मानते हैं? लंबाई बटे कर्ण। क्या मानते हैं? लंबाई बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंबाई बटे कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर B/H बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। B/H का मान क्या बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा को क्या मानते हैं? P/B। तो इसका क्या हो जाएगा? लंबाई बटे आधार। लंबाई बटे आधार। इसी प्रकार देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? H/P। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंबाई। इसे इंग्लिश में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंबाई। इस प्रकार सेक थीटा का क्या हो जाएगा? H/B। सेक थीटा का क्या हो जाएगा? H/B, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा का क्या होता है? B/P बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंबाई। कॉट थीटा का क्या होगा? B/P बराबर आधार बटे लंबाई। तो देखिए जब साइन थीटा आ जाए तो लंबाई बटे कर्ण, कॉस थीटा आ जाए आधार बटे कर्ण, टेन का आ जाए तो लंबाई बटे आधार, कोसेक थीटा का आ जाए तो कर्ण बटे लंबाई, सेक थीटा का आ जाए कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा का आ जाए तो आधार बटे लंबाई। तो जब क्योंकि अब हम त्रिकोणमिति करेंगे तो उसमें ये आपको सवाल में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि जानते हो कि अपन को ये सब अच्छे से पढ़ लेना है। तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये अपनी प्रश्नावली में यूज यानी इस्तेमाल होंगे। तो चलिए, अब जैसे कि ये हो गया है, अब अपन को क्या करना पड़ेगा? इसमें पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र यानी फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी आपको हम बताते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लगेगा? जैसे मान के चलिए हमको कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण ज्ञात करने के लिए लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, क्लियर। अब जब आधार की बात आ जाती है कि आधार ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई कर्ण अपने पास है, आधार ज्ञात करना है। तो जब आधार ज्ञात करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर का वर्ग। ठीक, क्लियर। जब आधार ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, अब बात आ जाती है कि लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई ज्ञात कीजिए तो लंबाई के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। क्लियर, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग का वर्ग। तो देखिए जब हम अब त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। यानी कर्ण ज्ञात करना है तो ये सूत्र लगेगा, आधार ज्ञात करना है तो इसको लगाएंगे, और लंबाई करना है तो इसको लगाएंगे। ठीक है, जब लगाएंगे तो आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको त्रिकोणमिति का परिचय हमने आपको बता दिया है। अगर त्रिकोणमिति में और भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति शुरू करेंगे, जब तक आप ये अच्छे से कर लीजिए क्योंकि इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, त्रिकोणमिति का परिचय आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।